के आला कमान के फैसला के अनुसार बिहार विधानसभा में आज हम लोग प्रथम चरण के होने वाले चुनाव में अपनी सूची जारी कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों के आला कमान ने यह फैसला किया है कि बिहार के विधानसभा में तीनों चरण मिला के 145 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। उसी के कड़ी में हम लोगों ने अभी तक 17 उम्मीदवारों का नाम से सिंबल आवंटित कर दिए हैं। बाकी उम्मीदवार को शाम तक हम लोग सिंबल आवंटित कर देंगे, प्रतीक्षारत हैं। कुछ लोगों को अपने अपने क्षेत्र से आने में और थोड़ा समय लग रहा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज आपके माध्यम से बिहार के जनता को बताना चाहता हूं कि हम जो सूची जारी किए हैं, ये सूची में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर दोनों गठबंधन को चीरते हुए बीच से निकल करके एक नया बिहार बनाने का काम करेगी। हमारे आला कमान ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का भरपूर प्रयास किया। न जाने किस कारण से महागठबंधन के गरूर के कारण हम लोगों को उसमें उचित भागीदारी नहीं मिली। इसी के कारण हम लोगों ने महागठबंधन को बिहार में तोड़ते हुए अपने दमखम पर एनसीपी के उम्मीदवारों को और प्रमुख उम्मीदवारों को मैदान में उतारे हैं। हमको उम्मीद है कि इस बार बिहार की जनता न तो एनडीए के साथ में है और न तो महागठबंधन के साथ में है। महागठबंधन भी जिनको ठेस पहुंचा है, कई दल उनसे अलग हो गए हैं। अब जनता के बीच में जाने का वक्त आ गया। जनता हमारी तरफ देख रही है। हम आदरणीय शरद पवार के नामों पर बिहार में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका परिणाम चौंकाने वाला होगा। और दूसरा चरण का सूची भी हम लोग 9 तारीख को जारी कर देंगे। शाम तक जितने भी उम्मीदवारों को हम सूची जारी करने जा रहे हैं, लगभग 36 कैंडिडेट को हम लोगों ने प्रथम चरण में चुनाव में उतारने का फैसला किया है, जिसका सूची हम और भी आपके माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। अभी जिनका नाम है इस सूची में, उनका नाम हमारे जुआ के प्रदेश अध्यक्ष MS कादरी साहब पढ़ के आप लोगों के बीच में सार्वजनिक करेंगे, जिनको हम लोगों ने सिंबल आवंटित किया है। धन्यवाद। 189 मसूरी से जितेंद्र कुमार, 222 कुटुंबा से विनोद पासवान, 160 धुरैया से अशोक दास, 219 गो से श्रीनिवास, 224 रफीसगंज से विशाल कुमार सिंह, 221 नवीनगर से गोपाल निषाद, 232 बेलागंज से अभय कुमार, 155 कहलगांव से अर्जुन मंडल, 198 शाहपुर से श्रीमती गुड़िया देवी, 205 भभुआ से श्री संजय कुमार सिन्हा, 208 से सासाराम श्री आशुतोष सिंह, 227 इमामगंज से श्री दीपक रावत, 228 बाराचट्टी से श्री अर्जुन पासवान, 229 बोधगया से श्री सुरेश पासवान, 166 जमालपुर से श्री इंद्रदेव दास, अमरपुर से अनिल सिंह, गुरुआ से रामादर सिंह को हम लोगों ने प्रत्याशी प्रथम चरण में बनाया। आप क्लोज करिए, पकड़ लीजिए आप भी। एनडीए का बेमेल जोड़ी हो गया। एनडीए के प्रमुख घटक दल को लोजपा जो थी, आज एनडीए के द्वारा जो भ्रष्टाचार बिहार में फैलाया गया, उसके खिलाफ आवाज विशेष ये हो। अब इस पर एनडीए के लोगों को जवाब देना चाहिए। लोजपा तो बोले कि वो जेडीयू से अलग हुई है, बीजेपी के साथ है वो। जेडीयू एनडीए घटक दलों का प्रमुख पार्टनर है। इनको भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि हम इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के साथ निश्चय योजना का लोजपा भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की।
ऐसी क्या वजह अच्छा, हुई जो आप तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है महागठबंधन, उससे भी उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, मुकेश सहनी अलग हो हम गए। उसी पर आ रहे हैं। हाँ। महागठबंधन का जहां बात है, कहीं कोई गठबंधन नहीं है। महागठबंधन के जो नेता हैं वो अपने परिवारवाद में फंस करके और इस महागठबंधन को निश्चित तौर पर किनारा करने का काम किया है। महागठबंधन अगर टूटा है तो उसके लिए जिम्मेदार आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव एंड कंपनी है। एनसीपी की तरफ से प्रचारक कौन रहेगा, जो स्टार प्रचारक होगा? आप लोगों में से कोई होगा या फिर बाहर से कोई आएंगे? एनसीपी राष्ट्रीय दल है और इसके पास आइकन एक से एक नेता हैं। प्रफुल्ल पटेल वगैरह? आदरणीय शरद पवार साहब स्टार प्रचारक नंबर 1 है। आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब स्टार प्रचारक नंबर 2 हैं। आदरणीय ममता मई सुप्रिया सोले जी स्टार प्रचारक नंबर 3 हैं और फौजिया खान जी स्टार प्रचारक नंबर 4 हैं। इस प्रकार से हमारा 39 स्टार प्रचारक जो अच्छे अच्छे लीडर हैं, जो जनता के बीच में विकसित काम करने का काम किया, महाराष्ट्र को मॉडल राज्य बनाए हैं, वो सारे लोग बिहार में महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार को बनाने की बात करेंगे जनता के बीच। मतलब 145 सीटों पर लड़ रहे हैं ना चुनाव? हमारे अलग कमान के निर्णय के अनुसार हम लोग बिहार में टोटल 145 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपकी पार्टी का गठबंधन तो नहीं हुआ शायद? हम किसी दल के साथ गठबंधन में नहीं है। हम अपने दमखम पर आदरणीय शरद पवार जी के इस देश में किए गए विकास कार्यों के आधार पर अपना जनाधार बिहार में बढ़ाने आए।